हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। एंड हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरा मसाला अच्छे से मिले और आप उससे सीखें, समझें और एक्शन लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2000 के नोट्स गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए हैं वो हमारी इंडियन इकॉनमी के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छे हैं या बुरे हैं, इन दोनों पे हम चर्चा करेंगे और आप अपने आप खुद निष्कर्ष पे आ जाएंगे कि वेदर इट वाज ए गुड डिसीजन और ए बैड डिसीजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या गलतियां की हैं हमारी गवर्नमेंट ने और ये हमारी इकॉनमी को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमने फोटो लगा दी है 2000 रुपये की, ताकि आने वाली जनरेशन को पता रहे कि हमारा 2000 का नोट कैसे दिखता था। तो फ्रंट एंड रिवर्स हैव बीन लिस्टेड, और ये वीडियो अपने आगे ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करिएगा ताकि लोग जो एंटी मोदी हैं उनको भी पता लगे कि क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो हम वी विल स्टडी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। तो सबसे पहले विड्रॉल का जो हम देखते हैं गलतियां क्या हैं, इससे हमारी इकॉनमी को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम मोदी जी से पूछने जाएंगे कि भाई अगर इसको विड्रॉ ही करना था तो आपने डीमोनेटाइजेशन के बाद इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। क्या आपको नहीं पता था कि 1000 का नोट अगर बदल करके आप 2000 का नोट कर दोगे तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा कि कम होगा। अगर मान लीजिए कोई घूस ले रहा है और वो 1000 के नोट में ले रहा है, तो उसको मान लो एक सूटकेस चाहिए, तो अब वो अगर 2000 के नोट में घूस लेगा तो उसको वही चीज हो सकता है एक ब्रीफ केस के अंदर आ जाए। तो जो एक लॉजिक था कि ब्लैक मार्केटिंग या जो रिश्वतखोरी है वो कम हो जाएगी, वो एक गलत डिसीजन था। हमारे विश्वास से अगर चेंज करना था तो 1000 के बदले 1000 का दूसरा नोट ले आते, तो कम से कम होर्डिंग ऑफ द ब्लैक मनी को आसानी नहीं मिलती। तो जो भी उनकी इच्छाएं मंशाएं उस समय रही होंगी, गवर्नमेंट की कई डिफिकल्टीज होती हैं और उस समय उनका शायद डिसीजन रहा होगा कि मैं 2000 का नोट इसलिए लाया कि अदरवाइज मुझे 500 का नोट लाने पे 4 गुना उससे ज्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ती और लोगों को उनका जो डिफिकल्टी का टाइम है वो 4 गुना बढ़ जाता। तो ये उनका एक लॉजिक हो सकता है। सो वी लीव इट, वी ओनली मूव एज पर असेसमेंट। तो ये हमारे खरा नहीं उतरता। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग में 2000 के नोट ने मदद किया और इसमें मोदी जी शायद हो सकता है फेल हो गए, पर उस समय वो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन करके जो 3 महीनों के अंदर नोटों की कमी पूरी कर दिया, तो वो एक सराहनीय काम था। सो एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो हमने डिस्कस किया कि 2000 के नोट से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया था, और आज जब ये वाला इन्होंने नोट विड्रॉ किया तो लोग जाकर के गोल्ड खरीद रहे हैं और साथ में यूएस डॉलर खरीद रहे हैं। यूएस डॉलर जो 82-83 रुपए में घूम रहा है मार्केट में ओरिजिनल चार्ट के ऊपर, वो आज आपको मार्केट के अंदर अगर आप अनअकाउंटेड कैश 2000 से लेना चाहते हैं तो 98 रुपीज का मिल रहा था। और वही अगर आप 500 के नोट से यूएस डॉलर खरीदना चाह रहे हैं तो वो 91 रुपये का मिल रहा था। तो कोई पूछेगा कि 500 के नोट से 91 क्यों, जबकि एक्चुअल रेट तो 83 था। तो वो इसलिए था क्योंकि डिमांड बढ़ गया यूएस डॉलर का कैश मार्केट में और सप्लाई कम था, जिसके कारण इवन 500 के नोट देने पे 83 की चीज आपको 91 में मिल रही थी। तो इट हैज लेड टू गोल्ड अब्लिक यूएस डॉलर का अनअकाउंटेड मनी का सेटलमेंट। कई सुनियारों ज्वेलर्स ने यह रिपोर्ट किया कि उनके उधर इतनी भीड़ हो गई क्योंकि लोग 2000 के नोटों से ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते थे कि उनको अपने शटर्स डाउन करने पड़े। जोमेटो ने रिपोर्ट किया कि उनके मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, मोर देन 75% ऑफ द ट्रांजैक्शंस अब उनके 2000 रुपी नोट्स के साथ सेटल हो रहे हैं। 2000 नोट्स का सबसे ज्यादा सेल पेट्रोल पंप्स पे भी हो रहा है। तो ये एक डीमोनेटाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप था जहां पे 2000 के नोट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और इसका सिग्नल 2018 में ही मिल गया था जब इन्होंने इसका प्रिंटिंग बंद कर दिया था।
नेक्स्ट है, जैसे ही इन्होंने इकॉनमी में से 2000 का नोट विड्रॉ किया, हमें इंडिया को उस लाइन में खड़ा कर दिया जिसमें आज खड़ा है अर्जेंटीना, वेनेजुएला एक्सेट्रा, जहां पे इन्फ्लेशन डबल ट्रिपल डिजिट में हो रहा है, हर रोज इन्फ्लेशन हो रहा है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला वगैरह ने अपनी करेंसीज को खत्म करके फ्रेश करेंसीज लॉन्च की, तो इंडिया उस कगार में नहीं है कि हमें अर्जेंटीना या वेनेजुएला के हिसाब से खड़ा किया जाए। तो ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप था जिसके कारण इन्वेस्टर्स हमारी इकॉनमी के अंदर फेथ खो देते हैं। वो कौन पैसा लगाना चाहेगा, बोलेंगे ये हर दूसरे दिन अपनी करेंसी को बंद कर देते हैं और फिर नया करेंसी छाप देते हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड वाइड हमारी करेंसी को काफी धक्का लगता है। क्या आपको लगता है कि यूएस डॉलर का फेक करेंसी नहीं है? यूएस डॉलर का भी बहुत सारा फेक करेंसी है, पर वो चल रहा है तो वो चल रहा है। तो उन्होंने यूएस डॉलर्स को खत्म नहीं किया यूएसए ने, तो हमें भी इससे एक सीख लेना चाहिए। एक डीमोनेटाइजेशन हो गया और लेट्स मूव हेड, ताकि एक और डीमोनेटाइजेशन की जरूरत ना पड़े। आई होप द इकोनॉमिस्ट जो कि एडवाइस दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, दे गिव हिम द करेक्ट एडवाइस। हम ख्वाब देख रहे हैं कि इंडियन रुपी चैलेंज करेगा यूएस डॉलर को, डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। जापान ने हमारा करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, अभी तक रशिया भी कर रहा था, पर रशिया ने हाथ खड़े करके बोल दिया कि मेरे पास इंडियन रुपी इतना हो गया कि अब मैं और इंडियन रुपी लेना नहीं चाहता। अगर आप ऐसा काम करोगे, हर 4-5 साल के बाद करेंसी को विड्रॉ कर लोगे या डिमोनेटाइजेशन कर दोगे, तो उससे हमारे देश की इकॉनमी को काफी झटका लगता है और उसका काफी असर हमारे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। जो पैसा लगाना चाहता है उसको ये शंका आ जाती है कि कहीं मैं पैसा लगा दूं, पता नहीं मुझे वो पैसा वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये राजा भोज हैं जो कि अपने चमड़े के सिक्के चलाना चाहते हैं? तो हम इस बात पे रेस्ट करते हैं कि जो भी इनकी कंपल्शंस रही होंगी उन पे इन्होंने काफी सोच विचार किया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो कंपल्शन रही होगी टू इरेज आउट द ब्लैक मनी, ताकि इलेक्शंस के दौरान इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स के ऊपर के करेक्शन विड्रॉल ऑफ 500 रुपी नोट का क्या इंपैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट ने इसको एज अ नॉन इवेंट माना है, क्योंकि एक आम आदमी के पास 2000 का नोट ही नहीं था, क्योंकि एटीएम मशीन्स ने 2000 का नोट काफी समय से देना बंद कर दिया था। साथ में इवन बैंक में अगर आप जाते हैं कैश काउंटर पे तो वो भी आपको 2000 का नोट नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि एक आम आदमी जो कि ईमानदारी की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, उसके पास बड़े ही लिमिटेड 2000 के नोट थे और उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और मार्केट को ये चीज का पता था कि कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए मार्केट ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द ओपनिंग ने ऊपर की तरफ उछाल दिया। नेक्स्ट हमें ये खुशी है कि बैंक के अंदर कोई रश नहीं था। जैसा कि हमने बताया कि आम निवेशक के पास उतने पैसे है ही नहीं कि वो 2000 के नोटों की गड्डियां अपने घर में दबा करके बैठे। सबसे बड़ा फायदा है कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन जो कि 18 मिलियन थी फाइनेंशियल ईयर 2017 में, वो अब बढ़ के तकरीबन 83.75 बिलियन हो गई हैं ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये इसीलिए हो पाया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल का काफी बढ़ावा दिया गया है और लोग अब गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से ज्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं बशर्ते कैश ट्रांजैक्शंस। इवन छोटे छोटे वेंडर्स, गोलगप्पे वाले, समोसे वाले, चाट पापड़ी वाले, वो भी पेटीएम या गूगल पे या यूपीआई का या भीम पे का स्टिकर लगा करके घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इवन ऑटो वाले लगा करके घूम रहे हैं ताकि आपको उस समय उनको पेमेंट करते हुए कष्ट ना हो। कि मान लो आपने मीटर से पेमेंट करना है 38 रुपीज, तो यू कैन जस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 38 रुपीज। अदरवाइज 40 दो तो 2 रुपए मिलने की आपको उम्मीद कम है। यही जो ट्रांजैक्शंस डिजिटल वाली हैं, ये बढ़ के इनका वैल्यू टर्म में देखें तो 2017 में 6,947 करोड़ से ये बढ़ के तकरीबन 139 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट इसका वैल्यू हो गया हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का।
करेंसी सर्कुलेशन 12.4% ऑफ जीडीपी है और ये सेम करेंसी सर्कुलेशन है जो 2015-16 में था और आज 2023 है, जिसमें इतना ही करेंसी सर्कुलेशन है, जिसके मतलब डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया कि कैश की कम जरूरत पड़ रही है। आजकल हम भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक पर्स के अंदर 500 रुपए का नोट रखते हैं और बाकी कार्ड होता है, या फिर हम मोबाइल में गूगल पे है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही बेनिफिट है कि बल्कि नोट्स पर्सेज अब लेने करके जाने का जरूरत नहीं है। 2.1 ट्रिलियन ये अज्यूम किया जा रहा है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन या 3.1 ट्रिलियन का हमारा 2000 नोट का इकॉनमी था और उसमें से ये मानो कि 10% उसका तकरीबन बैंक के चेस्ट के अंदर पड़ा होगा। तो तकरीबन इसमें से 2 से 2.1 ट्रिलियन रुपीस जो कि 2000 नोट करेंसी के हैं वो अब सर्कुलेशन में आ गया है। वो भले ही सर्कुलेशन में आया है, गोल्ड ज्वेलर के पास जाकर के आया है, या भले ही आपने पेट्रोल भरवाया है, या जो भी काम से आया है। अब जो छुपा हुआ ये पैसा था, क्योंकि 2000 का नोट लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ब्रेक करने के लिए उसको उतनी चिल्लर नहीं होती, तो इसीलिए लोग छोटे डिनोमिनेशन के यूज कर रहे थे। पर अब ये 2.1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी में आ जाएगा। ये बात समझने वाली है कि कब ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया जिसमें के 15 लाख का ट्रांजैक्शन था, 10 लाख उसका ब्लैक मनी था। हो सकता है कि आज उसने वो 10 लाख अपने पास रखा, पर वो कल जाकर के ज्वेलर को जब दे देता है 2 लाख उसमें से, तो वो 2 लाख अब वो व्हाइट हो गया। बचा हुआ 8 लाख वो और कहीं पे कंस्ट्रक्शन में उसने मान लो ईंट वाले को दे दिया 1 लाख घर में कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब जैसे ही वो ईंट वाले के पास बन गया तो वो व्हाइट हो गया। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट मनी, और कब ब्लैक से व्हाइट पैसा हो जाता है इकोनॉमी को खुद ही पता नहीं चलता। तो आर ओनली रिक्वेस्ट इज कि अब डीमोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, जो करना था कर दिया। लेट्स मूव ऑन एंड मेक श्योर के जो इस तरह का फेक नोट्स करेंसी बनाने वाले हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन करे, सो दैट सच पीपल आर ब्रॉट टू बुक। तो ये 2.1 ट्रिलियन जो है पैसा, उसमें से इट इज बीइंग एज्यूम कि तकरीबन 1 ट्रिलियन का लोग बैंक डिपॉजिट कर देंगे। बैंक डिपॉजिट्स 1 ट्रिलियन का होने का मतलब है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। तो जो बैंक्स डूबने के कगार पे थे उनको अब आप कह सकते हैं एक लाइफलाइन मिल गई है कि उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और बैंक्स अच्छे समय के लिए हमारे और भी अच्छे तरीके से चलेंगे। क्योंकि ये हो सकता है कि जैसे यूएसए में बैंक्स अभी डूब रहे थे, तो हमारे कुछ बैंक्स हो सकता है कि जिनका एनपीए बढ़ रहा हो, तो उस